तो एक दिन पहले पढ़ी थी, याद किया, अगले दिन उल्टी करी, पेपर में नंबर आ गए, हम बल्ले बल्ले। ऐसा कुछ नहीं करना है 11th और 12th। फिर आपके जो क्लास 10th के नंबर है वो क्लास 11th के साथ कुछ इसी तरह से दिखेंगे। तो आपको मीम्स के थ्रू फनी तरीके से पढ़ाऊंगा, मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बट हाँ रेलेवेंट चीजें पढ़ाऊंगा। आप बस इसका डायरेक्ट आंसर सुनना चाहते हो, जितना पढ़ सको उतना कम है। जेई उनका निकलता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो 2 साल वो करेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे। एक छोटा सा डिस्कशन कर देता हूं। सर मेरी 9वीं बर्बाद, मेरी 10वीं बर्बाद, मेरे साइंस तो पढ़ी नहीं, और मैंने अगर पढ़ी भी थी साइंस तो एक दिन पहले पढ़ी थी, याद किया, अगले दिन उल्टी करी, पेपर में नंबर आ गए, हम बल्ले बल्ले। ऐसा कुछ नहीं करना है 11th और 12th में। अगर ऐसा कुछ करा कि जो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा लिखा, वो तुमने क्या, मैंने भी वही करा था। 9th में पेपरों से पहले पढ़ता था, नंबर आते थे, खुश रहते थे। 11th में वो गलती नहीं दोहरानी। क्यों? क्योंकि अगर दोहरा दी वो गलती, पता क्या होएगा? फिर क्या होगा? ये होगा, फिर आपके जो क्लास 10th के नंबर है वो क्लास 11th के साथ कुछ इसी तरह से दिखेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हो? यस। क्या आप ये चाहते हो कि आपके क्लास 10th के नंबरों के आगे 11th की ऐसी तैसी हो जाए? नहीं चाहते आप, ये नहीं चाहते ना? तो जो जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं वो फिर आपको माननी पड़ेगी, ठीक है? यस, नहीं चाहिए ना ऐसा? हाँ, तो आपको इससे 2 चीजें पता लगेंगी कि मेरे को मीम्स बहुत पसंद है, तो आपको मीम्स के थ्रू फनी तरीके से पढ़ाऊंगा, मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बट हाँ रेलेवेंट चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो सर हाँ हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ कुछ सवालों के उत्तर सर करवा दो हमारे, है ना? कुछ हमें ऐसी चीजें बता दो जो कि हमारे को आपके कॉमन डाउट्स आते रह रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं ज्यादातर 99% डाउट्स जो आपके हैं वो मैं स्लाइड्स में लेके आया हूं। सबसे पहला सवाल इज हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन अ डे? कितने घंटे पढ़ने? यार इसका ना उत्तर कोई फिक्स नहीं है, सबका अपना अपना होता है, सब्जेक्टिव होता है। आप बस इसका डायरेक्ट आंसर सुनना चाहते हो, जितना पढ़ सको उतना कम है। लेकिन फिर भी आप ऐसे लोग हैं फिर भी आप में से ऐसे लोग हैं जो कि चाहेंगे नहीं सर मुझे बताओ, मुझे प्लानर दे दो सर, मुझे ये बता दो कितने घंटे पढ़ूं मैं, ऐसे सुबह कितने बजे उठूं, कितने बजे ब्रश करूं, कितने बजे मुंह धोऊं, मुझे सब कुछ एग्जैक्टली बता दो। तो आप लोगों के लिए उसका उत्तर दे देता हूं। वो डिपेंड पता किस बात पे करेगा? वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा, वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा आप कैसे हो भाई। वो मेरे से ज्यादा आप पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? यार आप में से ना कुछ 3 तरह के लोग होते हैं, मोटा मोटा यू आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। कैसे? ओह आई नो दिस। अगर टीचर ने कोई आंसर क्वेश्चन पूछा तो इनको आंसर पता होते हैं, हरमाइनी जैसे हैं, हैरी पॉटर फैंस। फिर अच्छा यार मुझे कुछ कुछ आता है, 50-50, हाँ कुछ याद है, और कुछ ये इनको पता ही नहीं होता दीन दुनिया का सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, चैप्टर पूछ लो इनको पता ही नहीं है। तो इन 3 तरह के स्टूडेंट्स अगर आपके हो, इन तीनों में से ना कोई एक प्रकार में आप फिट हो रहे हो, इफेक्टिवली बता दूं इनको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इनको थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन सबका उत्तर एक ही है, जितना टाइम मिल रहा है। जैसे आपने बोर्ड से पहले तैयारी करी थी ना अपनी, मोटा मोटा वो सेम आपको करना है अब 2 साल के लिए। जेई का एग्जाम वही क्रैक करता है जो इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं इंटेलिजेंट हो ना, इट डजंट रिक्वायर दैट मच इंटेलिजेंस। आप लोग डरते हो, सब जो होते हैं ना जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके सींग होते हैं, उन्हीं का जेई निकलता नहीं। जेई उनका निकलता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो 2 साल वो करेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे। तो आपको ये चीज को रेसिप्रोकेट करना है, समझे? हाँ, तो अब बात करते हैं किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले 1-2 सवाल कर देता हूं, 2 तरह आपका एक क्वेश्चन आता है, एक ये भी सवाल आता है कि सर हम इस तरह से, कहां गया वो, ये रहा, एक ये सवाल आता है सबसे पहले। तो ये वाला क्वेश्चन भी सबके मन में होगा, है सर डमी लें या स्कूल करें? ये सवाल भी आप में से बहुत लोगों के पास होगा, डमी करें या स्कूल करें। सुनो मेरी बात, आपका पर्सनल चॉइस है, आपके घर वाले आपके लिए ऑलरेडी कर चुके होंगे, अब तक हो चुका होगा। मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो आई पर्सनली प्रेफर डमी इन द सेंस, सुन लो मेरी पूरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जाके डमी करो। डमी में थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम ज्यादा मिल जाता है, वो बात आपके हाथ में है। अगर आप डमी करते हो थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिलता है। क्या सर सिर्फ डमी वाले ही कर ले सारे, स्कूल वाले नहीं कर सकते? नहीं, स्कूल वाले भी बढ़िया से कर सकते हैं। मैं खुद 11-12 स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी भी 7-8 घंटे का स्कूल होता था, आप में से इनसे तो कम ही होते होंगे, है ना? तो ये वाला उत्तर मैं कर देता हूं, कैसे करना है मैं इसके लिए ना एक सिंपल सा मीम दिखाता हूं। मीम क्या दिखाता हूं? इसके लिए तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं जो मैंने लिटरली कल देखा, ठीक है?
जो कल देखा, मैं ना डमी को प्रेफर करता हूं ना स्कूल को प्रेफर करता हूं, मैं सेल्फ स्टडी को प्रेफर करता हूं। वो सेल्फ स्टडी स्कूल में भी की जा सकती है, वही सेल्फ स्टडी डमी वाले भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर होता है, क्या आप अकेले, मतलब जैसे स्कूल में क्या होता है, आपके ऊपर टीचर्स का प्रेशर है, आप पढ़ लोगे। डमी में क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं रहता, तो वहां पे आप थोड़े से फ्री माइंड हो जाते हो। तो वो आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आप डमी करना चाहते हो नहीं। लेकिन आप में से सवाल आ रहे हैं कि सर अगर मैं ऐसा ना करूं, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो मैंने कल देखा। ये वीडियो मैंने कल देखा, जोमेटो डिलीवरी गाय स्टडिंग फॉर यूपीएससी वाइल स्टक इन अ ट्रैफिक। यार एक ऐसा बंदा जो आपका डिलीवरी वाला है, जोमेटो डिलीवरी को पता ना आप लोगों को, वो बंदा अगर यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, तो आप स्कूल के साथ आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकते, जहां पे आपको सिखाया भी स्कूल का ही जा रहा है, जहां पे सिखाया कोचिंग का जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इट मैटर्स, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा डमी है या स्कूल है, पढ़ने वाले हो टाइम दोनों जगह निकल सकता है। एक रफ प्लानर आपको मैं दे देता हूं, ठीक है, कि आपका प्लानर क्या होगा। जनरली एक आइडिया दे देता हूं, डिपेंड करता है अगर आप डमी एडमिशन कर रहे हो, डमी मतलब स्कूल नहीं है आपका, जिनको अभी डमी कौन होते हैं, डमी मतलब जो स्कूल में नहीं जाते, ठीक है, जो पेपर देते हैं। आप क्या कर सकते हो, रफ प्लानर का आपको आइडिया दे देता हूं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास रिटेंशन ज्यादा है या रिटेंशन कम है। रिटेंशन का मतलब जैसे एक बार मैंने कोई चीज पढ़ी, क्या मुझे वो परमानेंट दिमाग में रहती है मेरे, या मैं पढ़ता हूं अगले दिन भूल जाता हूं, पढ़ता हूं अगले दिन भूल जाता हूं। ज्यादा रिटेंशन है तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ लो, लेस रिटेंशन है तो 10 से 12 घंटे पढ़ लो। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा होता है ना कि समझने में टाइम लगता है, ये वो लोग हैं। अब ये चीज डिपेंड करती है आप कैसे करना चाहते हो, आपकी कैसे चॉइस है, सबका इंडिविजुअल होता है। कुछ ऐसे भी देखा मैंने 4-4 5-5 घंटे पढ़ के भी निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे भी देखा मैंने 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी आईआईटी निकल रहा। इट इज अगेन इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। यस, ये आ गया। तो अब ये डिपेंड करता है, तो वही चीज अब आपके ऊपर है। और जो स्कूल गोइंग है उनके लिए थोड़े से आवर्स कम हो जाते हैं। यहां पे इसके साथ लिखता हूं प्लस में एक मस्त सी चीज, दैट इज स्कूल स्टडी। ये दोनों में आपको करनी है। स्कूल स्टडी कैसे होती है, जैसे अभी मैंने दिखाई जोमेटो वाली देखी आप लोगों ने, सेम हरकत आपको करनी है कि आप स्कूल में जाके कुछ दिन तो छुट्टी ले लो और किसी दिन स्कूल में जाके फ्री पीरियड में पढ़ लो, वो आपके हाथ में है। दैट इज विद यू, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना, दीज आर ऑल द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, किस बैच में पढ़ना कैसे है। दूसरी बात आ जाती है आपके पास अब, लेकिन अगर आप ऐसे हो, ये तो हो गया कि उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा जो आज लगा रहा है, 2 क्लासेस लगाई ना आप लोगों ने, दूसरी क्लास चल रही है। अगर आप ऐसे हो, मी आफ्टर अटेंडिंग 1 or 2 ऑनलाइन क्लासेस, ओह व्हाट अ बिजी डे, अगर आप ऐसे हो, फिर आईआईटी का सिलेक्शन आपके लिए नहीं है। आईआईटी की फील्ड क्या, ये पूरी जगह ही छोड़ दो, उसके लिए नहीं है। जो एक क्लास करके थक जाता है, जिसको लगता है बहुत मेहनत कर ली, आज आपने इससे पहले फिजिक्स की क्लास लगाई है, अब आप केमिस्ट्री की क्लास लगाओगे, 2 क्लासेस लगाने के बाद अच्छा हो गया। अबे क्लास में ना टीचर की पढ़ाई होती है, क्लास में स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है सेल्फ स्टडी। जो क्लास में पढ़ाया गया वो खुद से रेसिप्रोकेट कर पा रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस कर पा रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चाहिए तुम्हें। ये समझे मेरी बात। तो आपको समझना है कि यहां पे क्लासेस के अलावा जो स्टडी कर पाएगा उसका सिलेक्शन होएगा। गेटिंग दिस। बात करते हैं आगे। ये तो बता ही दिया। कोई ऐसा जो ये स्टडी कर रहा है, ये देखो, चलो अब क्या पॉइंट्स करने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड फॉर दिस बैच, ठीक है। आपके मन में सवाल है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें। मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, ये मेरी से ज्यादा आपको आपके सीनियर ज्यादा गाइड कर पाएंगे। कोई क्लास मत मिस कर देना। अगर एक भी क्लास मिस हुई, खत्म। वो एक दिन का बैकलॉग होगा, वो धीरे धीरे 15 में कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे 30 लेक्चर्स पे होगा। करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सिलेबस से ज्यादा तो आपका बैकलॉग हो जाएगा।